गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अनबाउंडेड प्रॉब्लम्स। इसमें हम क्या करते हैं, सिंप्लेक्स मेथड में हमने जब अनबाउंडेड प्रॉब्लम्स का केस आएगा तो फिर हमने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। अगर बात करें अनबाउंडेड प्रॉब्लम्स, ये होती कौन सी है, जब हम सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं उसमें हम जब मिनिमाइज रेशियो निकालते हैं, ठीक है। अगर मिनिमाइज रेशियो में आपका नेगेटिव या इन्फिनिटी आए वैल्यू, ठीक है, या तो सारी वैल्यू जो मिनिमाइज रेशियो की है वो नेगेटिव आए या हमारी वैल्यू जो है इन्फिनाइट आए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सोल्यूशन निकला है वो क्या है, इन्फिनाइट। जैसे ही हमें एग्जांपल दी गई है, हम इसको देखते हैं कैसे करना है। मैक्सिमाइज जेड, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारे पास, मैक्सिमाइज जेड 3x1 + 2x2 + x3, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम बात करें, कंस्ट्रेंट क्या है, -3x2 + 2x2, ये हमारी दोनों क्या है, कंस्ट्रेंट्स। और x1 x2 x3 हमारा मोर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ये मैक्सिमाइज का केस है, हमने इसमें क्या करना है, आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। और अगर हम z में अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल लिखेंगे तो हम उसका कोफिशिएंट क्या लेंगे, -m -m, ठीक है। दो कंस्ट्रेंट है, इसलिए दो आर्टिफिशियल वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किए। यहाँ पे a1 कर दिया, यहाँ पे a2 कर दिया। अगर यहाँ पे a1 किया तो ये 1 होगा और जो a2 यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे a2 इंट्रोड्यूस किया, a2 1 होगा तो यहाँ पे a1 क्या होगा, 0 होगा। तो जैसे हम z की बात करें, z में 3x1 + 2x2 + x3 ये एज इट इज़ ले लिया। और इसमें जब आर्टिफिशियल वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके आगे जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है, m, और नेगेटिव आगे साइन लगाते हैं, ma1 ma2, ठीक है, -ma1 -ma2। इसी तरह से अगर हम सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स की बात करें, कंस्ट्रेंट में क्या है, 3x1 - 3x1 + 2x2, ये सारा लिखे, आर्टिफिशियल वेरिएबल +1a1, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट में क्या है, +1a2, क्योंकि a1 ऊपर था तो फिर इसलिए यहाँ पे 0a1 हो जाएगा। इसी तरह से a2 नीचे था तो इसलिए यहाँ पे 0a2 हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ को हमने सिंप्लेक्स टेबल में फिल करना है, ठीक है। सिंप्लेक्स टेबल में इस वैल्यू को फिल करके हम बनाते हैं, ठीक है। जब हमने ये सारी वैल्यूज़ इसमें फिल कर दी, सोल्यूशन वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 8 और 7, ठीक है। ये देखिएगा सोल्यूशन वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8 और 7, और आर्टिफिशियल वेरिएबल -m डाला था, ठीक है। तो ये सारी जो वैल्यूज़ है, हमने जो इक्वेशंस 3 बनी थी हमारी ऊपर कंस्ट्रेंट्स वाली, यहाँ पे हमने z की वैल्यू फिल कर दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, और यहाँ पे हमने जो दो इक्वेशंस बनी थी उसकी वैल्यू फिल कर दी, ठीक है। तो हमारे पास अब इतना डाटा अवेलेबल है। तो मैंने क्या बताया था, इसको हमने क्या मानना है, cj, ये z से लिया है तो फिर इसलिए cj हम डिनोट करेंगे किसको, z को, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब हमने क्या निकालना है, zj निकालना है। zj निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला था, 8 × -m + 7 × -m, तो हमारा कितना आंसर आएगा, -15m। इसी तरह से हमने क्या करना है, नेक्स्ट zj निकालना है, -3 × -m, -3 माइनस 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 से कट गया तो 3m बन गया, प्लस -3 × -m, ये भी माइनस माइनस से कट गया तो 3m बन गया। तो हमारा आंसर क्या आया, 6m। इसी तरह से हमने ये निकालना है, 2 × -m + 4 × -m, तो हमारा क्या आ गया, 2 + 6m, ठीक है। इसी तरह से हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, cj - zj, इसको करेंगे क्या आएगा, 3 - 6m, तो ये आ गया। इसी तरह से 2 - 6m करना था, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस से कट गया, तो हमारे पास क्या बन गया, 2 + 6m। तो इसी तरह से अगर हम बात करें, 1 माइनस माइनस से कट गया तो 1 + 3m आ गया। ये इसी तरह से -m माइनस माइनस से कट गया तो क्या बन गया, 0।
इसी तरह से हमने इसका 0 निकाल लिया। अब हमारे पास सी जे माइनस जेड जे भी आ गया। अब हमने मैक्सिमाइजेशन के केस में हम क्या करते थे, सबसे हाईएस्ट वैल्यू उठाते थे। अब हमने यहाँ पे m की वैल्यू फिल करके देखनी। सपोज हमने 2 ली है तो 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, ये 7 आ गई इसकी वैल्यू। इसी तरह से इसकी वैल्यू अगर हम फिल करें 2 प्लस 6 इंटू 2 12 और 14, यहाँ पे 14 आ रही है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें 3 माइनस 6 इंटू 2 12, ये नेगेटिव आ रही वैल्यू -9। तो हमारा पॉजिटिव कितना है, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 9, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 12। हमने देना सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे आ रही, ये 14 वाले में आ रही है, यानी कि इस कॉलम में आएगी। तो ये हमारा क्या बन गया, की कॉलम या एंटरिंग वेरिएबल, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मिनिमाइज रेशियो निकालनी है। वो हम कैसे निकालते थे, सोल्यूशन वेरिएबल को हम डिवाइड करेंगे, जो हमारी की कॉलम आया है 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आ गया। इसी तरह से 7 डिवाइडेड बाई 4 ये आ गया। अब हमने देखना है इसमें से मिनिमम क्या है। अगर हम 7 को डिवाइड करें 4 से तो हमारा क्या आता है 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो पता लग रहा है ये 4 है, यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो फिर हमारी मिनिमम कौन सा होगा, ये वाला। तो इसके आगे हम एरो लगा देंगे क्योंकि ये हमारा मिनिमम है। तो अब हमने की एलिमेंट निकालनी है। देखो ये हमारी अब जो रो है वो जा रही है, ठीक है, ये लिविंग है। और ये क्या है, ये कॉलम एंटर कर रहा है, ये एंट्रिंग वेरिएबल है और ये लिविंग वेरिएबल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमारा A2 जा रहा है और उसकी जगह क्या आ रहा है, x2 आ रहा है, x2 एंटर कर रहा है। और हमारा की एलिमेंट क्या हुआ 4। जब ये दोनों मिलके इनमें से कॉमन क्या आया 4, तो 4 हमारा क्या बना, की एलिमेंट, ठीक है। तो इसी तरह से हम सिंपलेक्स टेबल 2 बनाएंगे। की एलिमेंट हमारे पास गिवन है, तो की एलिमेंट अगर हमारा गिवन है तो सारी वैल्यूज़ को हम की एलिमेंट से डिवाइड करके हमारे ये x2 आ जाएगा। क्योंकि अब हमने क्या किया, A2 जा रहा है और x2 अंदर आ रहा है, सो इसलिए हम यहाँ पे x2 आ गया। तो हमने की एलिमेंट से सारी वैल्यूज़ को डिवाइड कर दिया। 7 डिवाइडेड बाई 4 ये आ गया, -3 डिवाइडेड बाई 4 ये आ गया, 4 डिवाइडेड बाई 4 1 आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 4 ये आ गया, 0 डिवाइडेड बाई 4 0 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास ये रो आ गई। A1 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे 1 0। और A2 है, A2 अब चला गया है, A2 यहाँ से चला गया ना, और इसकी जगह क्या आ गया x2। तो A2 की जो वैल्यूज़ थी हम x2 में फिल कर देंगे, यानी कि 0 और 1। तो अब हमारे पास ये भी आ गई वैल्यूज़, ये भी आ गई, और हमारे पास कौन सी बची, -3/2 और 3/2। ये कैसे आएगा हमारा 3/2 और -3/2। हमने क्या करना है, -3 क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करना, -3 इंटू 4, ठीक है। फिर क्या करना है, ये हमारा कितना आ गया -12। फिर हमने क्या करना, -3 इंटू 2, ये कितना आ गया -6। तो -12 -6, ठीक है। इसको करके जो हमारा आएगा यानी कि -6 आएगा, इसको हमने किससे डिवाइड करना है, की एलिमेंट से। -3/2 आ गया इसी तरह से, ठीक है। क्या किया हमने, -3 इंटू 4 -3 इंटू 2, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसको किस में से माइनस करना है, इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा उसको हमने क्या करना है, की एलिमेंट से डिवाइड कर देना है। तो हमारा क्या आ जाएगा -3/2। इसी तरह से हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इसके साथ करना है, यानी कि 4 इंटू 2 8 और 2 इंटू 1 2 6 आ गया। 6 को हम की एलिमेंट से डिवाइड करेंगे, की एलिमेंट हमारा क्या था 4, तो हमारा क्या आ गया 3/2। ये देखिए 3/2। तो इसी तरह से ये सिंपलेक्स टेबल 2 भी हमारा बन गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये भी हमारे पास गिवन है, ठीक है, ये भी हमारे पास गिवन है। अब हमने ZJ निकालना है। ZJ कैसे निकालते थे मैंने बताया था आपको, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू, यानी कि 9/2 इंटू -m
प्लस 7/4 इंटू 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 माइनस 9m डिवाइडेड बाई 2। तो इसी तरह से हमारे ये सारे ZJ निकल आए, ZJ निकल आए। CJ हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो हमने क्या निकालना है, CJ माइनस ZJ निकालना है। तो क्या होगा 3 माइनस 3 प्लस 3m डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा ये आ जाएगा 2 माइनस 2 0 आता है, 1 माइनस 3m डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा इसका, माइनस m यानी कि प्लस हो गया, तो ये क्या बन गया 0। तो इसी तरह से CJ माइनस ZJ भी हमारे पास आ गया। अब हमने इसमें से देखना है हमारा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, ये तो मैक्सिमम हो नहीं सकती, सो ओपीएस है यहाँ पे मैक्सिमम आएगी। अगर हम m की वैल्यू फिल करके देखें 2, तो यहाँ पे मैक्सिमम आएगी। तो हमारा ये क्या बन गया, हमारा की कॉलम बन गया। अब हमने क्या करना है, मिनिमम रेशियो निकालनी। मिनिमम रेशियो कैसे निकालते थे, सोल्यूशन वैल्यू को हम की कॉलम की वैल्यू से डिवाइड करके, यानी कि 9/2 को जब हम 3/2 से डिवाइड करें तो हमारा क्या आएगा 3। इसी तरह से 7/4 को हम 1/4 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा 7। तो इस 3 और 7 में से मिनिमम क्या है 3। तो हमारा अब क्या होगा, x3 एंटर करेगा और a1 चला जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा x3 एंटर कर गया और a1 चला गया, a2 पहले चला गया था, अब a1 चला गया। तो a1 की जो वैल्यू थी हमने ये x3 एंटर की है, x3 में एज इट इज वैल्यू फिल कर दी। अब हम बात करते हैं आगे, या जहाँ पे हमारा की एलिमेंट हमारा क्या हुआ ये वाला, ठीक है। ये देखो जब इंटरसेक्ट की तो 3/2 हमारा क्या है की एलिमेंट। अब हमने ये वाली वैल्यूज निकालनी है, यहाँ पे ये वाली वैल्यूज कैसे आई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, की एलिमेंट को डिवाइड करेंगे हर एक वैल्यू से, यानी कि 9/2 डिवाइडेड बाई 3/2, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 -1 आ जाएगा। 0 डिवाइडेड बाई 3/2 ये तो 0 ही बनेगा, और 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये भी वैल्यू आ गई, ठीक है, और हमारे पास ये भी वैल्यू आ गई। अब हमने ये दो वैल्यू निकालनी, ये दो वैल्यू मैंने कैसे बताया था निकालनी है। अगर हम ये वैल्यू की बात करें -1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंस लेके डिवाइड बाय की एलिमेंट हमारा क्या है 3/2, तो इसी के साथ हमारा क्या आ जाएगा -1/2। इसी तरह से हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंस लेके देन किससे डिवाइड करना है की एलिमेंट से, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 0। तो ये हमारा टेबल बन गया, ठीक है। अब हमने ZJ कैसे निकालना है, -1 इंटू 1 यानी कि -1 आ गया, प्लस -1/2 इंटू 2 यानी कि -1 आ गया। -1 कितना होता है -2। इसी तरह से हमने नेक्स्ट निकालना है 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, तो हमारा क्या आ गया 2। इसी तरह से हमारा ZJ निकल आएगा, सारी वैल्यूज निकल जाएंगी ZJ की। अब हमने क्या करना है CJ माइनस ZJ, यानी कि 3 माइनस और इसका माइनस खुद का भी है, 3 माइनस -2 ये कितना बना 5, क्योंकि माइनस माइनस कट गया तो क्या बन गया 5। इसी तरह से 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0। तो अब हमने CJ माइनस ZJ आ गया, CJ माइनस ZJ से क्या करना है हाईएस्ट वैल्यू निकाल कौन सी है उसके आगे एरो लगा देना है। तो हमारा क्या बन गया ये की कॉलम, क्योंकि यहाँ पे 5 हाईएस्ट है तो इसलिए हमने ऐसे कर लिया। तो हम क्या करते हैं, जब हमने ये निकालनी है मिनिमाइज रेशियो हम कैसे निकालते हैं, सोल्यूशन वैल्यू को की कॉलम से डिवाइड करके, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय -1। यहाँ पे क्या आ जाएगा पहले -3 और नेक्स्ट वैल्यू को आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय -1/2। यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी -2। मैंने क्या बोला था, ये अनबाउंडेड प्रॉब्लम क्या होता है, जब मिनिमाइज रेशियो जो है नेगेटिव आ जाए। तो फिर हम क्या करें, अब देखो ये दोनों ही नेगेटिव आ गई, तो अब इम्पॉसिबल हो गया डिसाइड करना कि किसको एरो डाल के बाहर निकालें, कौन सा लिविंग वेरिएबल होगा। तो ये कौन सी प्रॉब्लम हुई, अनबाउंडेड प्रॉब्लम। जब आपके मिनिमाइज रेशियो में दोनों वैल्यूज नेगेटिव आ जाए तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि डिसाइड करना कि कौन सा डिपार्टिंग वेरिएबल होगा। डिपार्टिंग मतलब जो जाएगा अब, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, तो फिर हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, सो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस LPP हैज़ अ अनबाउंडेड सोल्यूशन, ठीक है। तो
तो इसी तरह से ये क्वेश्चन जो है आपका ख़त्म होता है। एक लास्ट टॉपिक रह गया आपका डीजनरेसी का। डीजनरेसी का क्वेश्चन एज इट इज़ ही सॉल्व होगा। इसमें बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो है डीजनरेसी में क्या होगा कि जो इक्वल्स, जब हम ये राइट साइड वाली जो वैल्यू होती है ये और ये दोनों साइड क्या है, नेगेटिव है। अगर आपकी इक्वल्स टू डाल के -12 ऐसे आ जाए तो इसका मतलब क्या है, डीजनरेसी की प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, -1 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे और -1 से इस साइड को भी मल्टीप्लाई कर देंगे सो डैट हम बना सके इसे इक्वल। जैसे कि देखिएगा, जब हमने -2 -8x2 इक्वल्स टू -12, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, तो हमारा क्या आ जाएगा 2x1 + 8x2 इक्वल्स टू 12। ये देखिएगा आगे हमारी यही इक्वेशन बन गई है 2x1 + 8x2 इक्वल्स टू 12। बाकी जैसे हम सॉल्व करते थे हमने वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस यहाँ पे माइनस आ रहा है तो इसको हमने -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसी सो डैट जो क्वेश्चन है हमारे लिए इजी बन जाए। तो इसी तरह से हमने ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। एक बार सॉल्व करके देख लेना, अगर कोई डाउट होगा देन मेरे से क्लियर कर लेना। सो आज के लिए इतना ही था। अगर कोई एक बार इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देख लेना, अगर कोई भी डाउट हुआ देन मेरे से क्लियर कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।